पुराने जमाने में बालक को नहलाती थी, पहला स्नान, दूसरा स्नान, तीसरा स्नान, ऐसे स्नान होते थे बच्चे के पैदा होने पर। और ऐसे ही ब्याह होता था तो तब भी ऐसे ही स्नान होते थे। पहला स्नान, पहली हल्दी, दूसरो तेल, चौथी हल्दी, पांचवो तेल। अब तो सब तेल और हल्दी चले गए किराने की दुकान पे, दूल्हा पार्लर में, ऐसी की तैसी, खत्म सारा खेल। पहले नेचुरल चमक लाते थे, 9-10 दिन में रगड़ते रहते थे दुल्हन और दुल्हनिया को, और 9-10 दिन बहुत हो जाते हैं। ये पार्लर वाली भी 3-4 दिन लगाती हैं चमकाने में, कोई एक दिन में थोड़ी चमका दे है। एक दिन रास्ता सो बना में, एक दिन फिर उसके ऊपर लेयर लगा में, फिर दूसरे दिन फिर खुचड़ा लगा में, फिर उसने पट्टा मारे, फिर मैदरी खींचे, फिर कल्टीवेटर कुल मिला के 4-5 दिन में जाके छोरी छोरा थोड़े मलूक से लगने लगे महाराज। और मैं कह रहा हूं काय को करवा रहे हो, पुराने जमाने में लौट आओ, मूंग की दाल को आटो पिसवा लो और तेल में मिला करके छोरा छोरीन के ऊपर रगड़ दो और तनक सूख जान दो, हथरेटी से रवड़ा मार दो, सबरे बाल गाल मैल मिट्टी सब बाहर आ जाएगी, कुछ ना बचता। मैं ये सब करता नहीं हूं, पर आयुर्वेद का ज्ञान बहुत रखता हूं। ये रखता हूं कि जिंदगी कहां से सफर शुरू हुआ और कहां आकर बर्बाद हुआ। केमिकल से काहे को हम चमके, आटे में इतनी चमक है कि पूछो ही मत है। पुराने जमाने में चौक डालते थे आटे से, बताओ चौक आटे से पढ़ते, क्यों पढ़ते थे आटे से चौक? चौक आटे से पढ़ने का अर्थ होता है कि चींटी आकर के चुग जाए चौक को, चींटी चौक को चुग जाए, इसीलिए आटे से चौक पुड़ते थे। आम के आम और गुठलियों के दाम, चौक से शोभा हो जाए और बाद में चींटियां खा जाएं, उसको पुण्य आ जाए, डबल फायदा। और अब जहर ला करके चौक डाले, रंगोली बोले उसको, केमिकल ले आमे थैली में और दरवाजे पे डाल दे चौक। चींटी आकर दर्शन भी कर जाए तो मर के पिंड छूटे को। बोलो सब बदल गया। इसीलिए थोड़ा सा मूंग नहीं, थोड़ी सी मसूर, हाँ थोड़ी हल्दी, थोड़ा बेसन और थोड़ा सा तेल या दूध मिलाओ और घोल बना के लगाओ, सूखने दो, फिर रगड़ दो हथेली से, ऐसे चकाचक चिकने निकले आमे, गोरे पान, सारी फुंसियां फोड़े खत्म और हमेशा के लिए खत्म। ये पार्लर वाले खत्म ना होते, ये ढक जाते हैं प्रिंटर से हैं। और सुनो, हमारा जो पार्लर है उससे करवा के खूब हंसो, कुछ घाटा नहीं पड़ेगा। और जो दुकान वाली से करवा के आए तो हंसना मना है, बोर्ड लगा देती है वो कि हंसना मत, नहीं तो यहाँ सुकड़ जाएंगे सब गालों पे, दरार पड़ जाएंगे तेरे गालों पे, सब झुर्रियां आ जाएंगी। मौन रहना बिल्कुल। इसलिए आप दुल्हन को देखी होंगी, दुल्हन हंस नहीं सकती है, चाहे कितने भी खुशी का टाइम, हंसी का टाइम, पर हंसती नहीं। क्यों नहीं हंसती है आप सब जानकार हैं। इतना एरिया गले तक उसका प्लास्टिक से पैक रहता है, हंस नहीं सकते आप। अच्छा बोलो, शादी में नहीं हंस पा रहे, ऐसा काहे को श्रृंगार किया जो हंस ना पा रहे? हंसी के दिन तो हंसो, बाद में तो रो नहीं, परसों से। आज तो हंसो, आज पार्लर ना हंसने दे रहा और 2 दिन के बाद में सास ससुर के अगल बगल के ये सब लोग हंसी रोक देंगे तो खत्म विषय जिंदगानी का। चलिए, जहां हवा भी ना पहुंच जाए वहां लुगाई पहुंच जावे, औरत पहुंच जावे। कंस ने पूतना नाम की एक औरत को ढूंढ लिया कि तू ही काम कर सके मेरो।
सारे हथियार फेल हो जाएं तो महिला हथियार बन जाती है महाराज। आप देख रहे हैं टीवी पे आजकल है, एक लेडीज कितनी प्रसिद्ध हो गई है। और बता, तुम भी लेडीज हैं, तुम्हें पड़ोस में भी ना कोई जान रहा है भाई। तुम कोई कम सजती सवरती हो पर कोई ना पहचान रहा। और एक लेडीज ऐसी है कि बच्चा बच्चा जान गया, उसको देख लो 5-7 दिन में ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है। एक क्या कई देश आड़े पीछे हो रहे हैं उसके चक्कर में महाराज, बड़ी समस्या है। तो पूतना का सहारा लिया कंस ने। एक पापनी, एक दुर्जन, एक दुष्ट औरत को आमंत्रित किया और कहा मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा पर तुम उन 2 बालकों को मार आओ। पूतना मायावी थी, हर औरत मायावी का ही रूप है। माया औरत से ज्यादा किसी में नहीं है। किसी भी माया से बड़ी माया औरत माया है। और औरत माया है, इसीलिए घर सबको भाया है। औरत ना हो तो घर अच्छा लगता, घर बेकार लगता है, बुरा लगता है। अपनी पत्नी ना हो चलेगा पर माँ हो, बहन हो, दादी हो, बुआ हो, पर अपन घर में घुसे तो पहले किसी औरत का दर्शन हो जाए तो घर में थैला रखने को मन करे, कपड़ा उतारने को मन करे, सब ठीक है। तो औरत माया है, पर माया भगवान की तब तक तो ठीक है। माया जब संसार की हो जाती है तो फिर औरत कहीं का भी छोड़ती बड़ा नुकसान पहुंचाती है, फिर बहुत तकलीफ में डाल देती है। क्योंकि हर शक्ति का यही धर्म है। अगर अग्नि आपकी कच्ची रोटी को सेक देती है और कभी भूल से उंगली टच हो जाए तो उंगली का भी उद्धार कर देती है। अगर अग्नि से प्रकाश होता है, अंधकार खत्म होता है। आप दिया जला के, बल्ब जला के रात में भी दिन जैसा काम कर लेते हैं। अगर वही बिजली से कभी हाथ लग जाए नंगा तो आपका सब कमाल हो जाएगा। तो हर चीज में 2 पहलू हैं। अगर माया अच्छी है तो उतनी माया खराब है। माताएं उतनी महान हैं तो उतनी कुत्सित भी हैं, कहीं का भी नहीं छोड़ती। अगर किसी के बारे में ठान लिया कि इसका खराब करना है तो उसका कितना भी खराब कर सकते।